वो तीर थी तलवार थी, वो तीर थी वो तलवार थी, भालों और तोपों की वार थी, फुंकार थी हुंकार थी, शत्रुओं का संहार थी। ऐसी थी रानी दुर्गावती, जिनका की जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के कीर्ति सिंह चंदेला के यहाँ हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण उनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल चुकी थी। दुर्गावती चंदेल वंश से आती हैं, जिन्होंने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था और महमूद गजनबी को भी भारत में आने से रोका था। ऐसे थे चंदेल वंश। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र में रुचि रखती थी। अपने पिता के साथ में घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कलाओं के साथ व्यूह रचना में भी उन्होंने महारत हासिल की। अकबरनामा में अब्दुल फजल ने उनके बारे में लिखा है कि वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत ही उम्दा थी और लगातार शिकार करती थी। 1542 में 18 वर्ष की उम्र में दुर्गावती की शादी शाही दलपत शाह के साथ हो गई। दलपत शाह की मृत्यु पर दुर्गावती का बेटा नारायण सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में सवाल उठा कि राज्य का क्या होगा। चारों तरफ ये चर्चाएं गर्म हो गई, लेकिन वहीं उस समय दुर्गावती ने न केवल एक रानी के रूप में बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उन्होंने कमान संभाली। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ली। वहीं 15वीं शताब्दी में अकबर के ध्वस्त तले मुगल साम्राज्य अपना परचम पूरे भारत में फैला रहा था। हिंदू राजाओं ने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए थे। वहीं कुछ हिंदू राजा बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ में सामने भी खड़े हुए थे। लेकिन एक ऐसी स्थिति थी जब शहंशाह अकबर के सामने एक मध्यकाल को जीतने के लिए मुगलों को सबसे ज्यादा जो मुश्किल आई वो गोंडवाना में थी, क्योंकि गोंडवाना को वो जीतना चाहते थे। गोंडवाना इसलिए नहीं जीतना चाहते थे कि क्योंकि वो बहुत बड़ा राज्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक रानी पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अड़िग थी। अकबर ने उनको ये भी एक पहुंचाया था मैसेज कि तुम मेरे हरम में आ जाओ, लेकिन रानी दुर्गावती ने साफ इनकार कर दिया। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पे हमला कर दिया, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने अदम साहस के साथ उसे बुरी तरह पराजित किया। वहीं 1564 में असफ खान ने गोंडवाना पे हमला कर दिया। जब गोंडवाना पे हमला हुआ तो रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दुर्गावती ने युद्ध शैली से मुगलों को चौंका दिया और उनके दांत खट्टे कर दिए। इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उनको हराया। लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह घायल हो गए तो रानी उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए एक सही स्थान पर ले गई और वहीं उनके तीर लग गया। सीने पर तीर लगा, 3 तीर लगे, सीने पे तीर लगा, आंख में तीर लगा और उसके बाद में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। लेकिन वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहती थी कि मुगल सल्तनत के हाथों वो आए। जब सिर्फ 300 सैनिक बचे थे, रानी को भी सीने और आंख में तीर लग चुके थे। इसके बाद उनके सैनिकों ने उनको युद्ध में छोड़ जाने का आदेश भी दिया और उनसे ये कहा कि तुम यहां से चले जाओ, लेकिन रानी ने इस चीज से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होना मंजूर है, लेकिन पीठ दिखाना मेरे अपने संस्कार में नहीं है। जब रानी ने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से कहा कि वो उसकी जान ले ले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दुश्मन उसे छू भी सके, लेकिन आधार सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो रानी ने खुद अपनी कटार निकालकर अपने को अपने सीने में भोग दी और वहीं उनकी समाधि भी बनी हुई है। गोंड जाति के लोग वहीं उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। और मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है जिसका की नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है।
रानी दुर्गावती ने अपने अदम साहस से ये बता दिया कि वो किसी भी कीमत पे मुगल सल्तनत के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगी। उन्होंने मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया और आखिरी दम तक सामना किया, लेकिन अपना समर्पण नहीं किया। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवानों की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो दुर्गावती भवानी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। ऐसी वीर नारी को, वीरांगना को मेरा शत शत